Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो कॉन्शियसली जो थे सुखदेव गोस्वामी ने कभी उनका नाम नहीं लिया, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपने कमेंट्री में वो स्पेसिफाई करते हैं, वो कहते हैं कि जो भी ये इनडायरेक्ट नेम्स हैं ये श्रीमती राधा रानी का है। तो इसके लिए जो है श्रीमती राधा रानी का नाम डायरेक्टली नहीं है, लेकिन दूसरे पुराणों में इसका जो है वर्णन किया हुआ है। जैसे पद्म पुराण है, दूसरे पुराणों में उनका ये पूरा डिटेल वर्णन किया हुआ। और प्रभुपाद जी भी अपने नेटवर्क डिवोशन में क्लियरली कहते हैं, उनका एक बहुत अच्छा पैराग्राफ है, मैं जस्ट पढ़ता हूँ उसको, कि टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस मीन्स टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ राधा रानी। यानी भक्ति अगर करना है मतलब राधा रानी के पद चिन्हों पे चलना है। एंड डिवोटीज इन वृंदावन पुट देमसेल्व्स अंडर द केयर ऑफ राधा रानी in order to achieve perfection in their devotional service। और जो वृंदावन के भक्त हैं, अगर उनको भक्ति में पूर्णता चाहिए तो उन्हें अपने आप को श्रीमती राधा रानी के शरण में रखना पड़ता है, तब जाके वो पूर्णता प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं, इन अदर वर्ड डिवोशनल सर्विस इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ राधा रानी। तो भक्ति जो है ये कोई भौतिक चीज नहीं है, ये एक आध्यात्मिक चीज है, और ये डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी के कंट्रोल में है। तो दिस इज द स्टेटमेंट बाय श्रील प्रभुपाद। और वो कहते हैं कि वो जो है वो भगवान की इंटरनल शक्ति है। हमने जैसे देखा 3 शक्ति है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो उनकी अंतरंगा शक्ति है। तो आई थॉट जस्ट हाउ, मतलब कितनी महान है श्रीमती राधा रानी कि उनका जो पैरेट था वो उनका नाम लेते ही, मतलब सुखदेव गोस्वामी, सॉरी, मतलब उनका नाम लेते ही मतलब 1 महीना ट्रांस में चले जाते थे, उनको मतलब होश नहीं आता था। तो दिस इज द ग्लोरी ऑफ श्रीमती राधा रानी। हरे कृष्णा। Anybody wants to share? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yes, Samir Prabhu, you wanted to share something. Yes, so sorry. हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक्चुअली हम लोग सब देखते हैं कि रासलीला और राधा और कृष्णा का जो संबंध है इसके ऊपर काफी बहस होते हैं, काफी चर्चा होती है। और अपने महाराज लोग सब बोलते हैं कि ये सब जानने के लिए आदमी को भक्त होना पड़ेगा। अगर वो कृष्ण का भक्त है तो ही उसको समझ में आता है कि ये कितना डिवाइन है करके। तो पता नहीं, ये मुझे एक्चुअली कल जैसा रियलाइजेशन जैसे हो गया, कहीं मैंने पढ़ा नहीं था। आप प्रभु जी, आप लोग मतलब यू कैन टेल मी वेदर माय रियलाइजेशन इज राइट और नॉट। तो मतलब आई एम जस्ट स्टार्टिंग कि स्त्रियों का जो सबसे बड़ा, मतलब स्त्री जिस चीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है वो है उसका चारित्र्य या उसकी इज्जत या फिर उसका पातिव्रत्य। उसके लिए वो अपना जान भी देने के लिए तैयार रहती है। और वो हमारे पास हम लोग ने इसके काफी एग्जाम्पल्स देखे हैं कि स्त्रियों ने अपना पातिव्रत्य चारित्र्य संभालने के लिए जान भी दी है।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब गोपियां जब भी श्री कृष्ण बुलाते हैं तो जिस हाल में है, इन वॉट एवर पोजिशन दे आर, इन वॉट एवर एक्टिविटी दे आर डूइंग, इन वॉट एवर मतलब जिस 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 अवस्था में है, उस अवस्था में सब अपने हाथ के सब काम छोड़ के इमीडिएटली दौड़ की चली जाती है। इसका एक मतलब ये एक बताने का इसका क्लियर कट ये है कि श्री कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, इफ ही कॉल्स अ पर्सन हैज टू लीव एवरीथिंग, एब्सोल्युटली एवरीथिंग, उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, ना कोई शास्त्र हो, ना कोई रूल हो, ना किसी की मतलब किसी ने डाला हुआ वचन हो, ना कोई बंधन हो। इफ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड, if he gives you a call, leave everything, forget absolutely everything and run to him। ये गोपियां अपने को बताती है, मतलब उनका जो चारित्र्य विरित्य हम लोग जो बोलते हैं वो दे आर लिविंग एवरीथिंग असाइड, एवरीथिंग, उसमें कोई बॉडीली प्लेजर नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज श्री कृष्ण इज कॉलिंग, आई एम लिविंग एवरीथिंग एंड रनिंग टू हिम। ये उनका जो एक्टिविटी है, ये क्लियर कट एक भक्ति समझ सकता है कि जब कृष्ण अगर बुलाते हैं तो हम लोग के हाथ में, मतलब हम लोग किसी भी अवस्था में, हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग कितना भी इंपॉर्टेंट काम करते हो, सब एब्सोल्युटली फेंक के दौड़ के जाना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण अपने को बुला रहे। ये गोपियां बताती है। और ये समझने के लिए अगर हम लोग इसको अगर थोड़ा सा महाभारत में हम लोग देखेंगे, और गोपियों को क्यों सुप्रीम डिवोटीज बोलते हैं, कि अगर हम लोग महाभारत में अगर जाके देखेंगे तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुमको युद्ध करना चाहिए, और आखिर में तुम खुद डिसाइड करोगे तुमको करना है क्या, मैंने बताने का काम किया, और श्री कृष्ण युद्ध करते हैं। उसके जैसे ही अर्जुन युद्ध करते हैं। उसी तरह भीष्म को भी श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुमने वचन तो दिया है, लेकिन ये वचन सत्य के खिलाफ है, तो तुमको वचन की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन भीष्म नहीं सुनते और वो वचन को वैल्यू देते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण ने बोलने के बाद भी भीष्म ने अपना वचन नहीं तोड़ा। मतलब श्री सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, व्हेन ही नोज कि ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, उनके बोलने के बावजूद उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। लेकिन गोपियों ने कृष्ण ने बुलाया है करके सब कुछ छोड़ के भाग के गए। तो ये जो है, ये क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ, मतलब ये कितना प्योर मतलब डिवोटेड लव है टुवर्ड्स कृष्णा, कि if he is calling then nothing should stop you, absolutely nothing, मतलब nothing should stop you। क्योंकि ये जो भी हम लोग स्टॉपेज बोलते हैं, ऑल आर बॉडीली एक्टिविटीज, सब मटेरियल एक्टिविटीज है। मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ, मैं किसी को सर्व कर रही हूँ, बेटे को संभाल रही हूँ, जो भी है, एवरीथिंग इज मटेरियल। लेकिन जब श्री कृष्ण बुलाते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली बियॉन्ड मटेरियल एक्टिविटी, ये बियॉन्ड बॉडी है, इट इज एब्सोल्यूट टोटल स्पिरिचुअल। और उसके लिए आपको कोई भी मटेरियल एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ये गोपियों ने अपने को बताया है। तो ये मुझे कहने का मतलब, मेरा ये कहना है कि लोग जो सोचते हैं कि रास लीला किया है ये वो, लेकिन उसके पीछे जो गोपियों का जो डिवोशन है, वो सिर्फ भक्त समझ सकता है कि वो कृष्ण को क्या लेवल पे उन लोग वैल्यू देते हैं। तो यही मुझे प्रभु जी बताना था। आई डोंट नो, मतलब आई हैव नॉट रेड इट एनीवेयर, लेकिन ये मेरे को जस्ट मन में ख्याल आ गया। तो प्रभु जी आप बताओ कि इफ आई एम राइट और नॉट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो योर पॉइंट इज कि जब मतलब भगवान सुप्रीम है, एंड व्हाटएवर टास्क anybody is doing, he should leave that, and when Krishna calls, we have to go to him. So this is what is the crux, right Prabhu? हाँ प्रभु जी, right. Yeah. So what you're saying is correct, because भगवान कृष्ण हम लोगों को जो है, he wants us to do his bhakti, लेकिन it should be spontaneous ऐसा। So he doesn't want to force us। जैसे हम लोग अर्जुन का भी देखते हैं, तो उन्होंने फोर्स नहीं किया, यथा इच्छति तथा करो। तो इफ वी लव दैट वे, देन ही इज वेरी प्लीज्ड। और जब व्हेन ही इज प्लीज्ड, तो ऑटोमेटिकली अपना जो भक्ति है
वो जो है हम लोग को उसमें पुश मिलता है। तो दैट वे इट इज सेड कि व्हेनेवर देयर इज सम सेवा और लाइक अभी तो मतलब वी आर नॉट फॉर्चुनेट कि भगवान कृष्ण हमको पुकारेंगे पर्सनली, बट जब भी देयर इज कुछ सेवा है हम लोगों को तो इमीडिएटली वी शुड बी ईगर टू टेक अप। एंड ऐसा नहीं कि मैं सोचता हूँ प्रभु देखता हूँ बाद में बताता हूँ। इट इज एक्चुअली हम लोग ये चैंटिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम लोग? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट इज एक्चुअली मीनिंग कि हे भगवान कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे आपकी सेवा में एंगेज करो। लेकिन जब आपको कोई सेवा देता है तो आप बोलते हैं नहीं चलो मैं बाद में करता हूँ। सो इट मीन्स आप बोल रहे हैं मुझे सेवा दो, लेकिन कोई सेवा तो वी आर नॉट टेकिंग। सो इमीडिएटली मतलब लाइक इट इज विल से कॉल बाय कृष्णा दैट वी हैव टू गेट इनटू हिज सर्विस। सो वी शुड इमीडिएटली वी शुड टेक अप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु, ब्रजभाषी भजन सुनने को मिला। थैंक यू वेरी मच। 1700 हो। हरे कृष्ण। तो थैंक यू सरोदे गिरधारी प्रभु, बहुत अच्छा भजन आपने किया। तो मैं राधा रानी के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करूंगा, जो मैंने कुछ सुने हैं लेक्चर आज हरे कृष्णा टीवी में। तो मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। मैं इसके लायक नहीं हूँ राधा रानी के बारे में, क्योंकि जैसे गोपी हिज ग्रेस गोपी मोहन प्रभु ने बताया कि शिला प्रभुपाद जी भी मतलब राधा रानी का नाम भागवतम में नहीं है। तो ये हम लोग को अभी बताया कि राधा रानी का नाम लेने के लिए कुछ एक पात्रता लगती है, जो कि मेरे में तो है ही नहीं। लेकिन मैं जो सुना है, जो मेरे को सेवा दिया है, वो मैं बोलने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। तो हम लोग देखते हैं कि वृंदावन मतलब ओनली सेवा। तो राधा रानी जो है वो वृंदावन की ठकुरानी है। तो क्या हुआ, जब भी राधा रानी ये भौम रास राधा रानी जब भी ये भौम लीला जब भी समाप्त होने वाली थी, तो राधा रानी भगवान को भूलती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपना जो शरीर है वो अर्थ, वाटर, फायर, ईदर और एयर में जाता है। तो राधा रानी अपनी लीला समाप्त कर रही थी। तो राधा रानी ने, हम लोग देख सकते कि राधा रानी का सेवा भाव कितना हाईएस्ट लेवल पे। तो राधा रानी बोलती है कि जब भी मैं शरीर छोड़ के वापस गोलोक धाम जाओगी, लेकिन ये जो शरीर है ये 5 चीजों में जाएगा। तो उसमें आता है पहला अर्थ। तो राधा रानी बोलती है कि मेरे शरीर में जो अर्थ का फैक्टर है वो ब्रज के रज में मिक्स हो जाए। तो अगर भगवान कृष्ण उसमें में चलेंगे तो उनके पैरों में कभी चोट नहीं आएगी, क्योंकि उनके जो लोटस फीट है वो बहुत मुलायम है। तो राधा रानी बोलती है कि जो मैं वृंदावन की रज बनना चाहती हूँ, ऐसा राधा रानी बोलती है। फिर राधा रानी बोलती है कि जो फायर फैक्टर है, तो मेरे शरीर में जो फायर फैक्टर है, तो मैं भगवान को जो दिया अर्पण होता है, या पहले कैसा था कि घर में दिया रहते थे, लाइट वगैरह नहीं रहते थे, तो भगवान कभी अंधेरे में कभी अपनी खूबसूरत चेहरा आईने में देखना चाहते हैं, और तभी वो लैंप लगाते थे पहले। तो मैं वो दिया बनना चाहता हूँ, ताकि वो दिए से भगवान खुद का खूबसूरत चेहरा आईने में देख सके। तो राधा रानी बोला कि वो फायर तत्व मैं बनना चाहती हूँ। फिर तो अगर वो खुद का चेहरा देखेंगे तो और प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैं और खुद प्रसन्न हो जाएंगे, जब भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है वाटर। तो राधा रानी बोल रही है कि मेरे शरीर में जो वाटर फैक्टर है, जो पानी का फैक्टर है, तो मैं वृंदावन के कुंड में समा जाना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान जब भी नहाएंगे तो नहा के आएंगे, तभी उनको जो
रिफ्रेशिंग फील हो जाएगा और भगवान को जितना आनंद आएगा तो मेरे को उतना आनंद आएगा। तो राधा रानी बोलते हैं मैं वाटर फैक्टर में ऐसे जाना चाहती हूँ। फिर आता है एयर फैक्टर। तो राधा रानी बोलते हैं कि मेरे शरीर में जो एयर फैक्टर है, तो जब भी भगवान को चामर से हवा देते हैं भगवान को, तो राधा रानी बोलती है भगवान को ठंडी हवा पहुंचने के लिए मैं खुद एयर बनना चाहती हूँ, तो भगवान को गर्मी ना लगे, तो भगवान को ठंडी हवा लग सकती है, तो मैं वो एयर बनना चाहती हूँ। फिर आता है स्पेस फैक्टर। तो राधा रानी बोलती है कि मेरे शरीर में जो स्पेस फैक्टर है, तो मैं वृंदावन के हर कण में, हर स्पेस में रहना चाहती हूँ जिधर भगवान की लीला होती है। तो राधा रानी का भाव हम लोग देख सकते हैं कि राधा रानी हर एक फैक्टर में जाना चाहती है। तो और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आज मैं एक प्रभु जी का क्लास सुन रहा था और एक माता जी का भी क्लास सुना। तो बोल रहे थे कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, और राधा रानी प्रेम की पराकाष्ठा है, जो है राधा रानी। फिर वो बोल रहे थे कि भगवान 16 साल के थे, मीन्स जो गोलोक धाम में थे, भगवान गोलोक धाम में जब भी रहते हैं तो भगवान की उम्र 16 साल ही होती है और राधा रानी खाली 13 साल की। तो वो लोग नव यौवन ही रहते वृंदावन धाम में, जो गोलोक धाम है। तो वो बोल रहे थे कि राधा रानी से जो राधा रानी का एक्सपांशन है वो है लक्ष्मी जी है, महालक्ष्मी है, पार्वती जी है और नव दुर्गा, तो सब राधा रानी का एक्सपांशन है। तो प्रभु जी बोल रहे थे, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बोल रहे थे कि राधा रानी की सब शक्तियों का स्तोत्र है। तो बोल रहे थे कि जो 8 सखियां है, जो हम लोग मायापुर धाम में जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि अष्ट सखी है। तो ये अष्ट सखी जो है ये राधा रानी का ही स्तोत्र है, और उनके 8 मुख्य मंजरी है वो भी राधा रानी से आई है। तो हम लोग एक एक देखते हैं कि राधा रानी का ये एक्सपांशन। तो पहले आती है श्री ललिता जी, जो राधा रानी से 27 दिन बड़ी है। तो वो बोल रहे थे कि वो पीला वस्त्र धारण करती है और उनका सेवा है कि भगवान को तांबुल की सेवा, जो भगवान को तांबुल मतलब पान देती है, वो एक सेवा श्री ललिता जी करती है। फिर दूसरी अष्ट सखी में से और एक दूसरी सखी है श्री विशाखा जी, वो जो है केसरी रंग में आती है, और जो राधा रानी के सेम समय में उनका जन्म होता है, और वो जो साड़ी पहनती है वो तारे वाली साड़ी है जिसमें स्टार लगे रहते, और उनका सेवा है राधा कृष्ण का वस्त्र बनाने का। तीसरी सखी है श्री चित्रा जी, वो कुमकुम रंग है उनका, और वो कांच की साड़ी पहनती है, और उनका सेवा है माला जो बनाते गार्लैंड, वो सेवा करती है। फिर और एक सखी आती है श्री इंदुलेखा, वो श्याम सुंदर वन में मतलब सावला रंग, और वो लाल रंग, उनका जो बॉडी कॉम्प्लेक्शन है वो लाल कलर का है, और वो भगवान और राधा रानी के लिए भोजन बनाती है। फिर आती है श्री रंगा देवी, इनका कमल रंग है और ये गुलाब वस्त्र पहनती है, और इनका सेवा है कि भगवान के इधर जो भी लीला आती है, तो लीला में जादूगर जैसा, मतलब भगवान अभी उनको रास लीला करना है तो उधर झाड़ चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो ऐसा जादू करती थी कि उधर सब कुछ आ जाता। तो ये जादू की लीला जो करती है वो श्री रंगा देवी है। और उनका और एक काम है कि भगवान को इत्र लगाने का, जो सेंट आता है वो भगवान को लगाने का, ये उनका सेवा है। फिर आती है श्री तुंग विद्या, उनका लाल कलर है, वो सफेद वस्त्र पहनती है, और वो उनका सेवा है भगवान के सामने और राधा रानी के सामने नाचना।
फिर और एक सखी आती है श्री चंपकलता। उनका चंपक वर्ण मतलब सफेद नीला वस्त्र पहनती है और भगवान राधा रानी और भगवान साथ में बैठे तो चामर हिलाने का उनका सेवा है। फिर आती है श्रीदेवी। उनका कमल रंग है और जो राधा रानी और भगवान को जल पिलाने की सेवा करती है। फिर प्रभु जी बोले थे कि 8 मंजरी है, तो मंजरी का सेवा जो है रात्रि लीला में सेवा कर सकती है मंजरी। तो पहली आती है रूप मंजरी, वो गौरांग प्रभु के पास टाइम में रूप गोस्वामी बन के आते हैं। दूसरी है लवांगा मंजरी जो सनातन गोस्वामी बन के आते हैं। एक है तीसरी है रति मंजरी जो रघुनाथ दास गोस्वामी बन के आते हैं। चौथी है विलास मंजरी जो भगवान की विलास लीला में आती है, उनका नाम है जीव गोस्वामी। एक है राग मंजरी, वो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। छठवीं है गुना मंजरी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी आते हैं। ये 6 जो गोस्वामी के बारे में मंजरी के बारे में सुना, ये है षट गोस्वामी। इनकी बहुत सारी किताबें हैं तो हम लोग आगे देखेंगे। 7वीं है मंजरी, उसको बोलते हैं कस्तूर मंजरी। तो कस्तूरी मंजरी जो है ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी है जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है। 8वीं है मंजुला मंजरी जो है लोकनाथ गोस्वामी। तो ये 8 सखी और 8 मंजरी जो है ये राधा रानी का एक्सपांशन है। तो ये जो है उन्होंने बताया। और एक प्रभु जी और 2 मिनट ले सकता हूं? हरे कृष्णा गोपी में प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी 2 मिनट ले सकता हूँ? Yes, yes, yes. Share some nice pastime of Srimati Radharani. ओके प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये एक्सपांशन है राधा रानी के, तो हाँ प्रभु कंटिन्यू करो ताकि टाइम ये तो टाइम हमारे पास 12 मिनट है, कंटिन्यू करो छोटा। ओके नहीं ओके तो वेट। ओके। तो प्रभु जी ये जो भौम लीला होती है, तो राधा रानी और भगवान कृष्ण की लीला जब भी होती है तभी भगवान शिव जी नंदगांव में नंदेश्वर पर्वत बन के आते हैं और वो बोलते हैं कि ये गोप और गोपियां मेरे पर्वत में नाचेगी। फिर ब्रह्मा जी बन के आते हैं बरसाना में ऋषभनु महाराज के महल में 4 पर्वत बन के। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि भगवान के 4 मुंह है, तो वैसे ही विलासगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और भानुगढ़। तो भानुगढ़ में हम लोग देखते हैं वृषभानु जी है। विष्णु जी वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन बनते हैं और ये 33 करोड़ देवी देवता जो बनते हैं ये व्रज में रज बनते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। एक्चुअली एक पास टाइम मुझे शेयर करना था। जब राधा रानी काफी छोटे थे, तो जैसे हर लड़कियां घर घर खेलते हैं और कुछ खाना बनाते हैं ऐसे, तो राधा रानी भी ऐसे ही खेलते थे जब वो छोटे थे। तो वो एक बार ऐसे ही खेल रहे थे और खाना बना रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, जो भी मिट्टी थी उसका ऐसे मस्त खाना बना एकदम सब बना रहे थे। और तभी ना दुर्वासा मुनि वहां पे आते हैं। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि आते हैं, सब लोग यहाँ वहाँ चले जाते, क्योंकि जैसे सबको पता है कि दुर्वासा मुनि जी को क्रोध जल्दी आ जाता है।
तो सब जैसे उनको देखते सब वैसे वैसे चले जाते हैं, बट राधा रानी अपना एकदम खेल रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो खेल रहे थे। तो वो दुर्वासा मुनि उनको देखते हैं और पूछते क्या कर रहे हो तुम। तो वो बोले कि ऐसे ही मैं खेल रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक, अभी बच्चे को तो उनको मना नहीं करना था। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि राधा रानी उन्होंने जो लड्डू बनाया रहता है वो उनको देते, हाँ मिट्टी का जो लड्डू बनाया रहता है वो उनको देते हैं खाने के लिए। तो दुर्वासा मुनि जी अभी लेते हैं, बोलते हैं अरे अभी ये तो बच्चे है। तो राधा रानी वेट करते कि आप खाओ और मुझे बताओ कैसा है। तो वो ऐसे सोचते तो बोलते अभी इनको मुझे ये नहीं करना है, छोटे बच्चे ने। तो वो खा लेते हैं और जैसे ही वो खाते हैं उनको इतना मतलब जो दही में जो घी के लड्डू होंगे उससे भी ज्यादा उनको उसमें टेस्ट और इतना अच्छा लगता है। तो तभी जाके वो राधा रानी को ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप जो भी बनाओगे उसमें हाँ जो भी आपके जो भी खाना जो भी आपके हाथ से खाएंगे उनका लाइफ जो होता है वो बढ़ जाएगा। तो और काफी मतलब क्योंकि काफी टेस्टी बनाते थे वो खाना। तो एंड कोई भी डिश जो राधा रानी बनाते थे वो कभी वो रिपीट नहीं करते थे। ऐसा तो एक बार बनाया तो वो एक ही बार के लिए था, वो कभी रिपीट नहीं करते। तो इसी वजह से फिर यशोदा मैया उनको ये पता चलता है कि राधा रानी को ये ब्लेसिंग मिला हुआ है, इसलिए हर दिन वो राधा रानी को बुलाते थे अपने घर पे। और कृष्णा जी का आयु हमेशा बढ़ते रहे इसलिए वो स्पेसिफिकली बोलते थे कि वो कृष्णा के लिए गाना बना। हरे कृष्णा। Surat Madhav, you have some more pastime? प्रभु जी हरे कृष्णा। सत्यराज प्रभु जी, आरती माता जी want to share some pastimes, प्रभु जी, if you allow. Yeah. हरे ठीक है, आरती। आरती माता जी। माता जी अनम्यूट करके आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं किया है। हाँ सत्यराज प्रभु आपने हाथ उठाया था। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। ओके, और एक लीला है जिससे मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु जी। गोपीनाथ प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं क्या? प्रभु। ओके। तो राधा रानी और गोपियों के साथ खेलती रहती है उधर, और ये तो वृंदावन पास टाइम है। तो क्या होता है कि उधर एक सुंदर सी गोपी आती है उधर, वो गांव में नई दिखती है। तो सब लोग बोलते हैं कौन है नई गोपी, जो ऐसा लगता है कि कोई तो डैमसेल जैसे, मतलब बोल सकते हैं कि स्वर्ग से परी आती है वैसे। तो हम लोग देखते हैं कि राधा रानी तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो राधा रानी के बराबर दिखने वाली कोई तो आती है। तो उनपे चर्चा चालू होती है, सब गोपियां उनमें चर्चा चालू रहती है, कौन है ये गोपी, कौन है ये गोपी। तो ये गोपियां वो डैमसेल जो
ब्यूटीफुल लेडी है उनसे बात करने का प्रयास करती है। तो वो बोलती है कि आप कौन हो करके। तो वो जो यंग जो लेडी थी वो माता जी वो बात करती है। वो बोलते कि मैं वृंदावन में नई आई हूँ और मैंने सुना है कि इधर कोई कृष्ण रहता है। तो वो बोलती है वो यंग लेडी कि ये कृष्ण जो है मैंने सुना है कि बहुत बड़ा चीटर है, वो सबका दिल दुखाता है, स्पेशली राधा रानी का। तो राधा रानी तो उधर ही रहती है। तो राधा रानी उसकी तरफ थोड़े गुस्से से दिखती है और राधा रानी बोलती है उसको कि राधा रानी कहती है मेरे कृष्ण ऐसे नहीं है, क्योंकि कृष्ण मेरे से कभी अलग नहीं हो सकते। तो राधा रानी ये भी बोला कि राधा रानी बोलते कि मेरे से अलग नहीं हो सकते और वृंदावन से अलग नहीं हो सकते। तो गोपी उधर ही रुक जाती है। तो वो राधा रानी का जो आंख में आंख डाल के वो जब भी बात करती है तो राधा रानी एक सेकंड के लिए भगवान के ऊपर मेडिटेट करती है। और जैसे ही मेडिटेट करती है तो जो सामने वाली जो यंग लेडी है, जो माता जी थी, जो सुंदर देखने वाली डैमसेल, तो जैसे ही राधा रानी आंख ओपन करती है तो वो बन जाते हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण उधर आते हैं देखने के लिए कि राधा रानी के मेरे ऊपर कितना भरोसा है। तो वो राधा रानी है कि जो किसी भी जादूगर का कुछ भी चेंज कर सकते। राधा रानी का इतना मतलब वो मेडिटेट करती थी, भगवान कृष्ण उधर आते थे। और जैसे अभी माता जी ने बताया एक स्टोरी, तो और एक स्टोरी मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु जी कि भगवान बांसुरी बजाते थे। तो भगवान की बांसुरी में एक एक होल होता था। हर एक होल जो रहता है ना बांसुरी में बजाते हैं, तो एक होल जो रहता है वो गाय को बुलाता है, एक जो है गोप को बुलाता है, गोपी को बुलाता है, तीसरा होल है पेड़ को बुलाता है, चौथा यशोदा माता, और पांचवा जो होल है वो राधा रानी को बुलाते थे। तो जब भी भगवान बांसुरी बजाते थे तो जैसे ही बांसुरी बजाते थे गाय उधर से किधर से दौड़ के आती थी, फिर गोप सखास उनके साथ आते थे, पेड़ जो भी है वो भगवान की बांसुरी सुन के मदन मोहित हो जाते थे। यशोदा माता भी उधर ये करती थी और राधा रानी तो भाग के आती थी। तो राधा रानी भगवान को पूछती है कि एक कृष्ण आप इतनी अच्छी बांसुरी कैसे बजाते हो, तो मेरे को आपसे सीखना है कि ये बांसुरी आप कैसे बजा लेते हो। तो कृष्ण भगवान तो पता है हम लोग को कि वो कैसे है, चतुर है। तो बोले कि मैं आपको बांसुरी बजाना मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसके बदले आप क्या करेंगे, मेरे को क्या सिखाएंगे। तो राधा रानी बोलते कि पहले आप मेरे को बांसुरी सिखाओ। तो ओके, तो भगवान बोलते चलो मैं बांसुरी सिखाता हूँ, लेकिन आपको जो रूठना है, जो आप रूठते हो वो सिखाओ मेरे को। तो फिर राधा रानी बोलते चलेगा। तो राधा रानी बोलते कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। रूठना मतलब क्या, मैं आपको रूझाने का मीन्स आपको मैं आप रूठ गए तो मैं आपको 3 बार बोलूंगी, तीनों बार भी आपको देखना नहीं है मेरी तरफ। तो शर्त मंजूर हो गई। फिर भगवान बैठते हैं और राधा रानी उनको मनाने का कोशिश करते हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण। तो भगवान देखते नहीं। सेकंड टाइम भी राधा रानी एकदम प्यार से बुलाती है, फिर भी देखते नहीं। लेकिन थर्ड टाइम राधा रानी उनको बोलती है हे कृष्ण मैं आपके लिए इतना सारा व्यंजन लेके आई हूँ। तो भगवान खुश हो जाते हैं और भगवान बोलते, और भगवान राधा रानी की तरफ एकदम आकर्षित हो जाते हैं। तो देख सकते कि भगवान बोल रहे थे राधा रानी को कि अपने व्यंजन लाया, प्लीज मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो राधा रानी बोल रही इसके लिए आप नहीं सीख सकते, क्योंकि ये जो है आपको तो भगवान बोलते हैं कि भगवान राधा रानी को बोलते हैं कि आपका ये जो भाव है ना मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे इतना मोहित हूँ कि आप बोल नहीं सकते। तो ये एक पास टाइम है प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, आरती माता जी। आप कुछ शेयर करना चाहती है माता जी?
हरे कृष्णा प्रभु. Yes, I think you take Prabhu one or two pastimes Yes. if you have. हाँ प्रभु, थैंक यू सत्यराज प्रभु, थैंक यू गोपीमन प्रभु. तो एक बार क्या हुआ कि अभिमन्यु जो थे वो बोले मुझे काम के लिए वृंदावन से बाहर जाना है, तो मैं 1 हफ्ते बाद लौट जाऊंगा. तो जैसे ही वो निकल जाते हैं, इमीडिएटली एक आधे घंटे में वापस जो कृष्ण भगवान है वो अभिमन्यु का क्या है अभिमन्यु का रूप लेके वापस आ जाते हैं. तो जटिला जो है वो देख के एकदम आश्चर्यचकित होते, बोलते आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाला था, क्या हुआ? तो फिर अभिमन्यु एकदम उनको क्या कहते, उनको गले लगाते बोलते, माँ मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता. तो 1 हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, मैंने वो काम ही कैंसिल कर दिया. तो वो बहुत खुश हो जाती, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, जा जा थोड़ा आराम कर ले. और फिर वो सीधा राधा रानी के रूम में चले जाते हैं और फिर वो उनसे बात करने बैठ जाते हैं. और थोड़ी देर में एक्चुअली क्या होता है, वो जो अभिमन्यु है वो भी आ जाता है. तो वो बोलते अभी अभी तो तू रूम में गया था, कहाँ से आया? बोलते नहीं माँ मैं तो अभी आया हूँ, मुझे एक्चुअली वो काम कैंसिल हो गया इसलिए मैं आ गया. तो जटिला क्या सोचती कि ये जो है कृष्ण है जिसने बहरूपिया बन के आया है. तो बोलते हाँ तुझे अभी मैं दिखाती हूँ. तो अंदर झाड़ू लेके आती है और अपने एक्चुअल बेटे को मारना शुरू करती है. तो ऐसा ऐसे ऐसे फर्स्ट टाइम फिर बहुत देर के बाद उसको कन्विंस करता है कि नहीं मैं एक्चुअली अभिमन्यु हूँ, जो मुझसे पहले आया था वो शायद बहरूपा है. तो वो बोलते ऐसा है क्या? तो वो अंदर जाके ना धीरे से रूम मतलब ताला लगाया, मतलब दरवाजा बंद होता है. तो जाके सुनते हैं तो देखते हैं कि सही में अंदर से आवाज आ रही है, राधा रानी भी बात कर रहे, कृष्ण भी बात कर रहे हैं. और उनको पता चलता है कि ये जो आवाज है ये अभिमन्यु का नहीं कृष्ण का है. तो भगवान को जैसे पता चलता है कि बाहर से ये लोग सुन रहे और उनका जो ये पकड़े गए हैं, तो इमीडिएटली वो खिड़की से छलांग मार के भाग जाते हैं. और ये लोग तब तक दरवाजा तोड़ के जब अंदर आते हैं तब तक कृष्ण गायब होते हैं. लेकिन इस बार क्या होता है, भगवान जल्दी में अपना जो फ्लूट है वो भूल जाते हैं. तो ये लोग दोनों खुश होते हैं, अभिमन्यु और जटिला, कि इस बार हमने इनको पकड़ा, क्योंकि हमारे पास वो प्रूफ भी है कि कृष्ण ही थे वो जो राधा रानी के रूम में थे और इनके फ्लूट है. तो अगले दिन वो बोलते हम जाके नंद महाराज को इस बार प्रूफ के साथ ये दोनों को पनिश कराएंगे. तो एक्चुअली क्या होता है, अगले दिन जब वो नंद महाराज के पास आते हैं तो देखते हैं कि वहां पे बहुत बड़ा भीड़ लगा है. तो वो सोचते कि आज इतना भीड़ क्यों है नंद महाराज के घर में. तो फिर सब लोग बोलते हैं कि कल रात में जो है ना फ्लूट की बारिश हुई थी और सबके कमरे में बहुत सारे फ्लूट गिरे हैं. तो जब ये वो लोग सुनते हैं तो वो एकदम उनको और गुस्सा आता है. मतलब इस बार भी वो अगर बोलेंगे भी कि कृष्ण हमारे घर आए थे और ये फ्लूट हमको मिला है, तो अभी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के घर में फ्लूट की बारिश हुई थी. फिर वो गुस्से से घर पे आके देखते तो उनके भी कमरे में 1-2-3 फ्लूट रहते हैं, हर कमरे में फ्लूट गिरे होते हैं. तो इससे क्या होता है कि वो भगवान को कभी पकड़ नहीं पाते. तो ये एक मुझे पास्ट टाइम शेयर करना था. तो भगवान इस तरह से मतलब बहुत ही रोमांचक उनका पास्ट टाइम होता है. और पूर्णमासी जो योग माया है वो ये सब पास्ट टाइम अरेंज करती है. एक्चुअली भगवान ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो जो उनका जो पूरा लीला है वो बहुत रोमांचक हो, इसलिए वो ऐसा सब लीला इस तरह से अरेंज करते हैं. हरे कृष्णा. Thank you, Surat Madhaprabhu. It was a really wonderful pastime. Just wanted to, मतलब ऐसे ही एक similar एक pastime है. So before you take up next, I want to share that, if you don't mind. मैं just want to add because it's a similar pastime है. तो एक बार क्या होता है, अभिमन्यु जो है एक बार ऐसे ही मार्केट में जाता है, उसको कुछ गाय खरीदनी होती है. तो वो दोपहर तक जो है वो गाय वाय सिलेक्ट करता है कौन सी लेनी है. और वो जो है तब तक जब भगवान कृष्ण मतलब वो वापस जब आता है, मतलब कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए, गाय खरीदने के लिए, तब तक भगवान कृष्ण एक रूमर फैला देते हैं
कि कृष्णा जो है वो अभिमन्यु का रूप लेके गांव में आने वाला है। तो सारा खबर फैल जाता है पूरी सब जगह पे एकदम, और बोलते हैं वो आके वो श्रीमती राधा रानी से मिलने वाला है वो कृष्ण अभिमन्यु के रूप में। तो जैसी ये खबर जटिला और कुटिला, जो राधा रानी की जो सास थी उनका नाम था जटिला, और उसकी जो ननद थी अ, अभिमन्यु की सिस्टर, उनका नाम था कुटिला। और बोलते ये लोग इतने इतने मतलब खतरनाक थे ये लोग ना, ये हर वक्त उनका नजर जो था, एक आंख हमेशा राधा रानी पे होता था कि कहाँ पे ये लोग गलती कर रहे हैं। मतलब उनको डाउट था, लेकिन कभी रंगे हाथ नहीं पकड़ा था। तो उनको ये था कि पकड़ना है करके। तो ये जब खबर मिलती है कि कृष्ण अभिमन्यु बन के आने वाला है, तो ये लोग एकदम मतलब तैयार हो जाते हैं ऐसे। और तभी जो असली अभिमन्यु था वो कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए आता है। तो जैसे ही वो आता है जटिला कुटिला, एकदम गुस्से में एकदम डंडा वंडा लेके उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है, तो फिर आ गया, तुझे इतना बार डांटा, तुझे समझ में नहीं आता, तुझे तो ये कर दे और एकदम डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाते। तो बोलते हैं अरे माँ क्या हो गया तुम लोगों को, मैं अभिमन्यु हूँ। बोला हाँ हाँ पता है हमको तो अभिमन्यु है। और गुस्सा होके मतलब एकदम उसके पीछे पड़ जाते हैं, और तब तक सारे गांव वाले भी आ जाते हैं, बोलते हैं भगाओ इसे भगाओ, बोलते हैं, और उसको मतलब वहां से भगा देते हैं उसको। और तभी थोड़ी देर में भगवान कृष्ण जो है वो अभिमन्यु का रूप लेके आते हैं। और वो जैसे ही आते हैं जैसे माँ के गले में लगते हैं जटिला के, और बोलते हैं माँ माँ मैं आ गया, सब डील हो गया करके। और बोलते ठीक है, बोले जैसे कि राधा रानी है अंदर तो जाके मिल उससे। बोलता हाँ माँ, लेकिन उसका आज एक मंगला देवी का व्रत है, तो मुझे उसको वहाँ लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके वो दिन भर फास्ट करेगी और रात को भी मतलब वहीं पे रहेगी। तो बोलते ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छा लगे कर। और भगवान कृष्ण जो है राधा रानी को लेके वहाँ पे चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे फिर सारी सखियाँ जो मिलती हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे वो अपना पास टाइम करते हैं। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी ऐसे ही कुछ ना कुछ मतलब प्लान बना बना के मतलब ना, क्योंकि ये जो दोनों थे जटिला और कुटिला, बोलते हैं उनका लाइफ मतलब ऐसा था कि मतलब दोनों को मिलना एकदम मुश्किल कर देते थे एकदम ऐसा। और तभी ये दोनों जो थे कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे, और स्पेशली इसमें ललिता, विशाखा और जितनी गोपियां हैं वो सब हेल्प करती थी इसमें, इस पास टाइम्स में, और किसी तरह इनको मिलाती थी। तो आई जस्ट मेरे को बहुत जब सूरत माता को उन्होंने सुनाया मेरे को पास टाइम, तो मैं बहुत हंस रहा था। तो मेरे को ये पास टाइम याद आ गया, तो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर दिस टू ऐड दिस। थैंक यू सूरत माता, तो वी कैन शेयर अनदर वन। प्रभु एक्चुअली आरती माता जी ने भी हाथ उठाया है, फिर सत्य सॉरी आरती माता जी। मैंने फोटो शेयर किया तो मेरे को दिख नहीं रहा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। हाँ बोलिए माता जी। मुझे आवाज आ रही है ना प्रभु जी? जी हाँ। हम सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। मैं पीकॉक और राधा जी के बारे में बोलना चाहिए। एक हाँ पीकॉक होता है जो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल होता है। वो सोचता है कि मैं बाकी बिहारी मंदिर के पास बैठ के वहाँ पे गोविंद गोपाल बोलूंगा तो भगवान श्री कृष्ण मुझे अवश्य मिलेंगे। तो वो मंदिर के पास जाकर बैठकर गोविंद गोपाल बोलने लगता है। तो एक दिन हो जाता है, रात हो जाती है, फिर कई महीने गुजर जाते हैं, एक साल भी गुजर जाता है, पर भगवान उसे नहीं मिलते हैं। तो पीकॉक है ना बहुत रोने लगता है, निराश हो जाता है कि भगवान मुझे क्यों नहीं मिल रहे। तब बरसाना धाम से एक मोरनी आती है, और वो भगवान मैना आती है, और वो राधे 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 बोलते हुए आती है। पीकॉक को देखती है कि वो बहुत रो रहा है, तो उसके पास आती है और पूछती है कि मोर आप क्यों रो रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मैं कभी से भगवान को बुला रहा हूँ, लेकिन भगवान मुझे अपने दर्शन दे ही नहीं रहे हैं। तो राधा रानी मोरनी मैना बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ बरसाना धाम चलो, राधा रानी अपनी कृपा हमें अवश्य दिखाएगी। तब वो मोरनी मैना के साथ पीकॉक चला जाता है बरसाना धाम, और राधा रानी के मंदिर के बाहर द्वार पे बैठ जाते हैं। तो
जो मैना होती वो बोलती राधे राधे, दयालु कृपालु राधे राधे। और मोर को तो बोलने की आदत गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, तो वो बोलने लगता है। फिर तो राधा रानी एक बार में जैसे गोविंद गोपाल बोलते हैं तो राधा रानी भाग के मोर के पास आ जाती है, और मोर के पास आती है तो पूछती है मोर क्या हुआ तुम्हें। तो वो बताने लगता है कि राधा रानी आप बड़ी दयालु, आप बड़ी कृपालु, सिर्फ मैंने एक बार गोविंद गोपाल बोला और आप आ गए मुझसे मिलने के लिए, और मैं 1 साल से उस छलिया को बुला रहा हूँ दर्शन देने के लिए, वो तो आ ही नहीं रहा है। राधा रानी की जय हो, ऐसा बोला था। बहुत राधा रानी की जय, आप बड़ी दयालु हो, कृपालु हो। तो राधा रानी बोलती है, मोर बोलता है कि मैं दिन रात गोविंद गोपाल बोल रहा हूँ, कई महीने बीत गए, साल भी बीत गए, पर वो छलिया ने मुझे दर्शन नहीं दिया। तो बोलती नहीं 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 नहीं, राधा रानी बोलती नहीं नहीं नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं है, वो तो बहुत ही दयालु है, कृपालु है। अब तुम जब बांके बिहारी मंदिर के बाहर बैठोगे तो आप गोविंद गोपाल ना बोल के राधे 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 बोलोगे, तो भगवान श्री कृष्ण तुमसे अवश्य मिलने आएंगे। तो राधा रानी की बात सुनकर मैना और मोर दोनों चले जाते हैं बांके बिहारी मंदिर के पास, जहाँ पे वो पहले बोलता रहता गोविंद गोपाल, उसी जगह पे वो फिर से जाके इस बार गोविंद गोपाल ना बोल के वो राधे 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 बोलता रहता है। तो वैसे राधे जैसे राधे राधे बोलते हैं वैसे श्री कृष्ण दौड़ते हुए मोर के पास आ जाते हैं और मोर से पूछते हैं ए मोर क्या हुआ तुझे। तो बोलता है अरे वाह कृष्ण तू तो बड़ा छलिया है, मैं तुझे कभी से 1 साल से गोविंद गोपाल बोल रहा हूँ और तू नहीं आ रहा है, और एक बार सिर्फ मैंने राधे राधे कहा और तू फटाक दिन दौड़ के आ गया मुझसे मिलने के लिए। तो प्रभु बोलते हैं कि राधे राधे वर्ड सुनते ही मैं बहुत ही दयालु हो जाता हूँ। तो मोर बोलता है कि प्रभु मैं आपके दर्शन करना चाहता था, मैं आपसे मिलना चाहता था। तो भगवान उसे ऐसा वरदान देते तू मुख से सिर्फ राधे राधे वर्ड सुन लिया ना, अब तू मेरे ही पास रहेगा। तो जब जब मैं दर्शन करूंगा कुछ भी करूंगा तो तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, मेरे सर पे तुम्हारा मोर पंख हमेशा रहेगा। जो भी राधे रानी का नाम होता है राधे राधे बोलता है मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं करता, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। ऐसा बोल के प्रभु हमेशा उसे वरदान दे देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहता है और राधा रानी सच में बड़ी दयालु है और कृपालु है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा लीला था। थैंक यू वेरी मच। वेलकम हरे कृष्ण। राधे 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 माता जी। यस सूरत माता प्रभु, यू वांट टू कंटिन्यू? नहीं प्रभु, सर्वज्ञ गिरिधर प्रभु ने जस्ट हाथ रेज किया है। यस प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी एक छोटी सी पास टाइम में शेयर करना चाह रहा था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने स्वप्न विलास की एक कहानी उन्होंने एक व्याख्यान लिखा था कि एक दिन निधि वन में प्रभु जी रंग महल नाम का एक सुंदर मंदिर है, वहां पे जब राधा कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे तो राधा रानी को नींद लग गई, मतलब उनको नींद लग गया और उन्होंने स्वप्न में कुछ तो देखा, भगवान कृष्ण का एक रूप। तो जैसे ही वह आँख खोला तो भगवान कृष्ण से कहा कि आप तो मतलब मुझे अलग अलग तरीकों में आपका रूप मैंने देखा, पर आज का जो स्वप्न में मैंने एक रूप आपका देखा वह बहुत अधिक सुंदर था, तो मुझे पता नहीं चला कि यह किसका रूप है, मतलब यह कौन है। तो आप मुझे थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा राधा रानी ने कहा भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण मतलब राधा रानी बोल रहे थे कि वो जो रूप था, जो व्यक्ति थे, वो मतलब चारों ओर मतलब उनका जो रंग था वो गौर रंग था, और वो चारों ओर वो नृत्य कर रहे थे और जप कर रहे थे। तो राधा रानी को और उन्होंने मतलब अपना दोनों भुजाएं उठाकर मतलब जोर से मंत्र उच्चार कर रहे थे, तो उन्हें पता नहीं चला राधा रानी को कि यह कौन सा रूप है। तो भगवान कृष्ण जी ने फिर तुरंत उन्हें कहा कि आप उन्होंने कौस्तुभ मणि को ऊपर किया और उन्होंने बोला कि आप अपने अंदर उसको झांको, वो झांकने को कहा। तो जब राधा रानी ने झांका उस रूप
जब राधा रानी ने झांका तो उनको वह रूप दिखाई पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि अभी मैं समझ गया कि यह मतलब यह जो रूप है, हम गठबंधन मतलब दोनों एक ही रूप में भी आएंगे कलयुग में एज अ चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो इट वाज इन स्वप्न विलास का एक लीला है प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, उसमें उन्होंने यह लीला के बारे में बताया था प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बारे में। हरे कृष्णा। थैंक यू सर्वोदय प्रभु। ऐसे पास टाइम तो बहुत है अपने पास, लेकिन टाइम कम है, तो राधा रानी का ग्लोरिफिकेशन करने में मतलब मन कर रहा है और भी हम लोग बैठे रहे, लेकिन इट्स ऑलरेडी 10:15, तो आई थिंक विल स्टॉप हियर। किसी को कुछ ऐड करना प्रभु है तो विल जस्ट टेक। एक ही सत्यराज Yes, yes. प्रभु ने जस्ट हाथ उठाया था, सॉरी प्रभु, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 5 मिनट है। है हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु, जल्दी बोलिए। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं और एक 5 टाइम मुझे याद आ गया राधा रानी का। तो हम लोग को पता है कि दुर्वासा मुनि जी ने राधा रानी को एक वर दिया था कि राधा रानी जो भी प्रसाद बनाएगी वो कभी रिपीट नहीं होएगा, और जो भी राधा रानी के हाथ से जो भी प्रसाद लेंगे वो कभी बीमार नहीं होंगे करके। तो यशोदा माई को ये पता था कि ये राधा रानी के अंदर ये क्वालिटी है करके। तो यशोदा माई क्या बोलती है, ये जटिला और कुटिला हम लोग को पता है कि ये सास और नंद है। तो यशोदा माई जटिला जी के पास जाती है और बोलती है कि आप राधा रानी को बोलिए कि मेरे लल्ला के लिए प्रसाद बनाया करके। तो जटिला जी इनकार कर देती है, क्योंकि वो बोलते कि मतलब थोड़े दिन बनाने के लिए जाती है, लेकिन बाद में वो इनकार कर देती है, क्योंकि वो बोलते है कि अभी हर रोज क्या उनके पास जाने का और प्रसाद बनाने का। तो फिर उनको इनकार कर देती है। तो बाद में क्या होता है, यशोदा माई भगवान को खुद खाना खिलाती है, लेकिन भगवान को पसंद तो आता है लेकिन इतना एंथुजियास्टिक नहीं लगते। फिर यशोदा माई बोलती है रोहिणी जी को कि आप बनाए करके। फिर भी देखते कि लल्ला जो है वो ज्यादा कुछ खाता नहीं जितना राधा रानी बनाती है। तो एक बार क्या होता है, भगवान बीमार पड़ जाते हैं, बहुत बीमार पड़ जाते हैं। तो यशोदा माई बोलते हैं कि ये तो ना मेरे हाथ से खा रहा है ना रोहिणी जी के हाथ से खा रहा है। तो यशोदा माई बोलती है कि धनिष्ठा जी को बोलती है कि आप है ना राधा रानी के पास जाइए और राधा रानी के पास जाके आप उनको विनंती कीजिए कि मेरा लल्ला जो बीमार है, तो अगर वो कुछ भी बना के देगी, कुछ भी छोटी चीज भी या मिठाई भी देगी, तो मेरा लल्ला ठीक हो जाएगा। तो वो बोलती कि ठीक है। तो वो राधा रानी के पास जाती है। तो जब भी वो जाती है उधर, तभी वो देखती है कि राधा रानी भी बहुत बीमार है, बहुत मतलब बहुत बीमार, क्योंकि उनके घर में देखती है कि राधा रानी का इतना बुखार बढ़ जाता है, क्योंकि ये राधा रानी भगवान से जो सेपरेशन है वो नहीं झेल पाती, तो वो भी बीमार रहती है। तो जब भी ये धनिष्ठा जी उधर आती है, देखती है राधा रानी को, तो वो बहुत मतलब उनको बहुत दुख होता है। लेकिन राधा रानी जी जब भी धनिष्ठा जी को देखती है तो बोलते क्या है, आप लल्ला के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, बोलिए बोलिए बोलिए। तो धनिष्ठा जी कुछ बात नहीं करती, लेकिन राधा रानी समझ जाती है मन का भाव। तो राधा रानी उनको बोलती है कि आप मेरे को बताइए क्या हुआ करके। तो वो बोलती है कि मीन्स कृष्ण जी, भगवान मीन्स कृष्ण बहुत बीमार है, वो कुछ नहीं खा रहे, ना रोहिणी के हाथ से खा रहे, ना यशोदा माता जी से कुछ खा रहे।
तो राधा रानी इतना बुखार में तपी रहती है, लेकिन जब भी कृष्ण का नाम आता है तो राधा रानी तुरंत खड़ी हो जाती है और बोलती मेरे कृष्ण के लिए, मैं कृष्ण के लिए बनाऊंगी, कृष्ण के लिए बनाऊंगी, मैं कृष्ण के लिए बनाऊंगी। तो धनिष्ठा जी शौक हो जाती है कि राधा रानी इतनी बीमार है। थोड़े टाइम में देखा कि उसको कुछ मतलब इसके मीन्स पहले पानी की पट्टियां लगाते थे, कोई बीमार होता था तो फटक से सूखी हो जाती थी। वैसे ही राधा रानी का बुखार था, लेकिन जब भी उन्होंने कृष्ण भगवान का नाम सुना वो खड़ी हो गई और बोली नहीं मैं भगवान के लिए बनाऊंगी। तो राधा रानी भगवान के लिए इतने व्यंजन बनाती है, मिठाई बनाती है और राधा रानी बोलती है कि मेरा पूरा जीवन ही कृष्ण है। ये क्या मेरे को कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को परवाह नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण के लिए बनाऊंगी। तो ये धनिष्ठा जी को पता चलता कि राधा रानी का प्रेम, तो राधा रानी का प्रेम के बारे में जानती है। तो धनिष्ठा जी बताती है ये राधा रानी का ये सब होने के बाद धनिष्ठा जी बोलती है कि मेरे को पता है कि आप कैसे बीमार हो, क्योंकि आप कृष्ण को मिले नहीं हो, इतना दिन हो गए। लेकिन धनिष्ठा जी बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है कि आप राधा रानी को मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके आंगन में आना है और उधर आंगन में आने के बाद आप आपको बोलने का है कि उधर आपको सांप ने काटा है। तो मैं आगे का प्लान आपको बताऊंगी, लेकिन आप इतना तो कीजिए कि आप जैसे ही बाहर आएंगे तो उधर आपको बोलने का है कि मेरे को सांप ने काटा है करके। तो मैं क्या करूंगी, कृष्ण भगवान कृष्ण को डॉक्टर बन के लेके आती हूँ, ये मेरा प्लान है करके। तो राधा रानी बोलती है कि ठीक है। तो राधा रानी तो बहुत खुश हो जाती है। धनिष्ठा जी जाती है भगवान को आ, सब बनाया हुआ प्रसाद खिलाती है। तो जैसे बनाया था प्लान वैसे ही प्लान वो करते हैं। तो राधा रानी आंगन में आती है, रात का समय रहता है और चिल्लाती है और चिल्लाती है कि सांप ने काटा, सांप ने काटा, सांप ने काटा। तो उधर ललिता सखी जी रहती है, वो देखती है अरे राधा रानी को सांप ने काटा। तो वो सब ये चीज है ना जटिला जी के पास जाके बोलती है कि राधा रानी को सांप ने काटा। तो राधा रानी बोलती है, जब ये सब लोग उनके पास आते हैं देखने के लिए, तो राधा रानी बोलते कि उधर एक मणि था जो बहुत चमक रहा था। तो मैं उसको है ना हाथ लगाने के लिए गई, लेकिन बाद में पता चला कि उधर एक सांप था और उसने डस लिया करके। तो जटिला और कुटिला वो बहुत टेंशन में आते हैं और उधर अभिमन्यु जी भी रहते हैं। तो जटिला जटिला क्या करती है, कुटिला को भी बुलाती है और अभिमन्यु को बुलाती है। वो बोलते जाओ 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 जल्दी, राधा को सांप ने काटा है। तो कोई भी डॉक्टर को लेके आओ, डॉक्टर को जो अ, जो अच्छा दवाई दे, किसी को भी लेके आओ जल्दी। तो राधा रानी क्या बोलती है कि कोई पुरुष डॉक्टर नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे को कोई टच करे, कोई पुरुष मुझे टच करे वो मुझे पसंद नहीं है करके। तो कुटिला जी बोलते ये क्या बात है कि डॉक्टर कोई भी हो सकता है, आपको इलाज से मतलब है ना। नहीं नहीं, लेकिन राधा रानी बोलती नहीं, मेरे को किसी पराई पुरुष का टच नहीं पसंद है। तो फिर उधर पड़ोसन उनकी जो पड़ोसन है वो देखती है, तो वो बोलती है कि आप एक काम करो कि जो कृष्ण है उनको बुलाओ। वो तो कालिया पे मर्दन किया था, कालिया पे डांस किया था, उन्होंने कालिया का विष भी निकाला है। तो राधा रानी आई, आप एक काम कीजिए, मैं कृष्ण को बुलाती हूँ। तो फिर राधा रानी भी बोलती है कि अगर कृष्ण आ जाएंगे तो ये सब जटिला कुटिला उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो राधा रानी बोलते हैं कि मेरे को वो भी नहीं चाहिए करके। तो फिर जटिला बोलती है राधा रानी तो कृष्ण को नहीं बुलाना, ऐसा राधा रानी बोलती है। तो जटिला क्या बोलती है कि पूर्ण मासी जो है उनके पास जाती है और उनको पूर्णमासी को सब कुछ चीज बताती है कि राधा रानी को सांप ने काटा है। तो पूर्णमासी बोलती है कि मुझे तो सांप के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उनको कैसा ठीक करना है, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, जो गर्ग मुनि की जो बेटी है नंदमुखी, उसको मैं बोलती हूँ क्योंकि वो जानती है कि कैसा सांप का जहर ये करना है। तो जब भी नंदमुखी के पास जाते हैं तो नंदमुखी बोलते कि मेरे को इतना सब कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरी जो फ्रेंड है विद्यावली, उनको सब कुछ पता है कैसा सांप का विष निकालने का है। तो विद्यावली जो है वो भगवान कृष्ण रहते हैं।
तो ये सब लीला है। तो आगे क्या होता है देखते हैं। तो ये सब लोग विद्यावली के पास आते। तो विद्यावली जो है वो बोलती है कि आप लोग सब मेरे पास आए हो और आप बोल रहे हो कि आपके राधा को सांप ने काटा है, लेकिन मैं किसी के घर नहीं जाती और मेरे को उच्च कोटि के लोगों के घर पे जाना पड़ता है, क्योंकि उनको विद्यावली को पता रहता है, मतलब भगवान कृष्ण को, कि जटिला कुटिला कैसे है करके। लेकिन वो बहुत मनाते हैं उनको कि बोलते हैं कि आप प्लीज आ जाओ, क्योंकि वो किसी डॉक्टर को भी नहीं टच करने दे रही है, तो आपको पता है। तो विद्यावली उधर बोलती है कि चलो ठीक है, आप बोलते हो तो मैं आती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मेरा झूठा पान है तंबुल, वो राधा रानी को खाना पड़ेगा। तो जटिला बोलती है कि ठीक है, राधा रानी जो ब्राह्मण है उसका झूठा पान भी खा सकती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप आ जाइए करके। तो विद्यावली बोलती है कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ सब लोग आ जाए। तो सब लोगों ने बोला ठीक है करके। तो विद्यावली और सब लोग राधा रानी के घर पे आते। तो विद्यावली ने राधा रानी को जब भी देखा तो उन्होंने बोला कि मेरे को अभी राधा रानी को चेक करना पड़ेगा। विद्यावली मतलब भगवान कृष्ण ही है, लेकिन उनकी लीला अभी चालू होती। तो बोलते कि मेरे को राधा को चेक करना पड़ेगा कि कितना जहर उनके शरीर में है। तो फिर जटिला बोलती है चलो ठीक है। तो वो बोलते कि आप पहला एक काम कीजिए, आपने जो बोला था वो तंबुल, तो आप पहले चबा के राधा रानी को दीजिए। तो तंबुल वो खाती है विद्यावली, और वो बोलते हैं कि राधा रानी को खिल देती है, लेकिन राधा रानी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये भी भगवान की लीला है। तो आगे वो बोलते कि अरे बाप रे, इसके शरीर में तो इतना जहर पड़ा है कि मेरा तंबुल से भी इसको फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर वो बोलते कि चलो ठीक है, लेकिन अभी मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि अभी सब लोग घर के बाहर जाओ। तो बोलते क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे पास दूसरा आइडिया है। तो बोलते क्या है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करती हूँ कि जो सांप ने राधा रानी को काटा है उसको बुलाना पड़ेगा। तो वो जो सांप है वो कैलाश में है, तो उसको उधर से बुलाना पड़ेगा। तो उसके लिए टाइम जाएगा। तो आप लोग सब लोग आप बाहर बैठिए, क्योंकि वो सांप अगर अंदर आएगा, बड़ा वाला सांप जो जहरीला, वो किसको भी काट सकता है। तो आप थोड़ा बाहर बैठिए, तो मैं उसको बुलाने चाहती हूँ करके। तो सब लोग बाहर बैठते हैं और फिर भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों साथ में बैठते हैं। तो सब लोग बाहर जाते हैं और फिर ये सब चालू रहता है। भगवान और राधा रानी एक साथ बैठे हैं, तो अ, पहला मिलन होता है। फिर अभी सब लोग तो बाहर खड़े हैं, तो थोड़े समय के बाद जटिला दरवाजे से कुछ आवाज नहीं आ रही है। तो वो देखती है कि अंदर से कुछ भी नहीं आवाज आ रही है। तो फिर वो देखती है तो वो देखती है कि कुछ आवाज नहीं आ रही है। तो लेकिन तभी विद्यावली को पता चलता है कि जटिला के मन में कुछ चल रहा है। तो जो विद्यावली है वो बोलती है कि मैं सांप के साथ अभी बात करूंगी करके। तो ऐसा एक कन्वर्सेशन रहता है। तो विद्यावली बोलती है सांप को कि आपने राधा रानी को क्यों काटा? तो सांप बोलते हैं विद्यावली को कि ये जो अभिमन्यु है उसको हम लोग मार नहीं सकते, क्योंकि उनको दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद है। तो फिर सांप कहता है मुझे तो जटिला को मारना है, क्योंकि वो राधा रानी को कृष्ण भगवान के पास नहीं भेजती। तो फिर जटिला और कुटिला को मैं मेरे को मारना है करके। तो फिर वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा रहेगा तो फिर ये लोग अभी ये सांप तो मेरे को काटेगा। तो फिर वो डर जाते हैं और वो उधर से उधर प्रे करते हैं कि मैं अभी, जटिल और कुटिला बोलते कि मैं राधा रानी को कभी बाहर मतलब हमेशा भगवान के लिए पास भेजूंगी कि भगवान का भोग बनाने के लिए। तो भगवान को पता चलता है कि क्या है करके। तो भगवान ने ये लीला समाप्त करते हैं और उसी दिन जो विद्यावली है वो उस दिन राधा रानी के साथ ही रुकती है, क्योंकि वो बोलते कि अभी जटिला कुटिला बोलते कि अभी रात हो गया, वो सांप अगर आपको बीच में काटेगा तो फिर आपको फिर तकलीफ हो जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप विद्यावली आप इधर ही रुकिए राधा रानी के पास, और हम लोग आपको एक चीज बताते हैं कि अभी मैं कभी राधा रानी को मैं मना नहीं करूंगी कृष्ण
को मिलने के लिए, मतलब भगवान भोग बनाने के लिए। तो फिर ये सब लीला है भगवान की, और ये है पास टाइम राधा रानी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो विल स्टॉप हियर एंड हम लोग प्रे करेंगे राधा रानी से कि वो हम पे अपना कृपा बना के रखें, हम लोग भक्ति में अच्छा आगे बढ़े हम लोग। तो यही प्रार्थना है हम लोगों का कि हम लोगों को कुछ और कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति में हम लोग को आगे बढ़ना है हम लोग को। तो इसके लिए जो है भगवान कृष्ण की अगर भक्ति करनी है तो हम लोग को श्रीमती राधा रानी का कृपा चाहिए हम लोगों को। तो इसलिए हम लोग उनका ब्लेसिंग्स लेंगे और यही प्रार्थना करेंगे हम लोग अच्छे से कृष्ण भक्ति कर सकें। हरे कृष्ण। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। श्री राधा अष्टमी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय प्रभुपाद, इस्कॉन जय गुरु वृंद की जय। जय।